सिंसियर पुलिस ऑफिसर का सरेआम बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उस केस में क्या एक्शन लिया गया है? हाँ मैडम, इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रतिभावन डीसीपी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी मैडम। नो, कार्यवाही हो रही है, खोजबीन चल रही है। आप लोगों का रटा रटाया ये जवाब मुझे मत सुनाइए। क्यों मिस्टर सत्यराज, आपके डिपार्टमेंट से हमारी सरकार को कितनी बदनामी मिली है पता है? उस दिन दूसरा पोर्टफोलियो दे दिया गया तो होम मिनिस्ट्री ही चाहिए जिद कर बैठे। क्या यही आपका अचीवमेंट है? ये सब होम मिनिस्ट्री आपको देने की वजह से हुआ है। असेंबली में हमारे खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है लेकिन उसका सुराग तक नहीं मिलता, तो आम आवाम की हिफाजत आप क्या खाक करेंगे? ऐसे मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए, आप फौरन इस्तीफा देकर घर जाइए। सुनिए मैडम, ये विपक्ष दल वाले अवाम के बीच अपना नाम कमाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए इस्तीफा देने को कहेंगे तो हम दे देंगे क्या? अपनी कुर्सी छोड़ देंगे क्या? उनकी हर मांग को मान लेंगे क्या? सुनिए मिस्टर कमिश्नर, ये काबुल बैंकॉक अफ्रीका नहीं है, बेंगलोर है, एक शांति का प्रदेश। यहाँ आवारागर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अंडरस्टैंड? सर, मेरा अंदाजा है ये गुंडे और बदमाशों का काम नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राजनेता का हाथ है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। सुनिए ऑफिसर, ये सब आपके डिपार्टमेंट का एक बहाना है। आप लोग भी विपक्षी दल की तरह बात करने लगे हैं। गुंडों को और बदमाशों को पहले अरेस्ट कीजिए, बार क्लब पब सब बंद करा दीजिए। सुनिए, मैं पहले भी ऑर्डर पास कर चुका हूँ, इसके बावजूद फिर भी आप रिपीट कर रहे हैं। सुनिए, जैसा सीएम साहिबा ने कहा, डीआईजी, स्पेशल फोर्स, सबको साथ ले जाकर फौरन एक्शन लीजिए। ओके, फास्ट। बोलता है भुक्कड़। अबे सुन मुच्छर, सब कुछ लुटा के होश में आए तो तूने क्या उखाड़ लिया बोल? मैं ही बनूंगा इस देश का मंत्री। चल दिखाता हूँ मंत्री बनने का फार्मूला। हमारे कोठे की सीढ़ियों से चढ़कर असेंबली तक पहुँचे हो तुम। तुम्हें एमएलए बनाने वाली मैं ही हूँ, जानते हो ना? भैया, इलेक्शन में सिलेक्शन होगा तो अच्छा कलेक्शन होगा ना। सोच के जनता के हाथ पैर जोड़ के गुंडों से वोट डलवाकर तुम्हें होम मिनिस्टर बनवाया तो तुमने सिला ये दिया कि हमें भिखारी बना दिया। क्यों भैया, लावारिस की तरह घूमने वाले तुम्हें खादी का वारिस बनाने वाला मैं हूँ, ये बात भूल गए? तुम यहाँ ऐसी लड़कियों के साथ एसी में मजा लूट रहे हो, वहाँ वो कमिश्नर कमीना हमारे लॉन्च पर ही रेड डलवाकर सजा दे रहा है। सिर्फ हमें ही नहीं, कसम असेंबली की, तुम्हें भी फुटपाथ पर लाके खड़ा कर देगा एक दिन, वो इतना याद रखना। हाँ। अब तक तुम लोग खोपड़ी वाले हो सोचा था, आज तक नहीं जानता था कि तुम्हारी खोपड़ी ही नहीं है। हाँ, अगर इसी तरह रेट बढ़ती रही तो एक दिन तुम लोग बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। हाँ, जरूर बन जाएंगे। अब तक जिस तरह तुम्हारे लिए वोट मांगते रहे थे, अब भीख मांगेंगे। चुप कर, बेवकूफों की तरह बकवास मत कर। अगर ऐसा हुआ तो ही जनता होम मिनिस्टर की तारीफ करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ही ये होम मिनिस्टर से सीएम बनेगा। अरे जानते नहीं, नागफनी को जितना काटो वो उतनी ही हरी होगी। हमें क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो चाणक्य के वंश के लगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अब तो जय हो चाणक्य जी महाराज की। आग बंद करके पैरों पे गिरते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं। अब उठ जाओ, बहुत हो गया। जाओ चंदा इकट्ठा करके ले आओ, बहुत जल्द मैं सीएम बनूंगा। हाँ। कैसी है चाल? पहले अपनी जिंदगी को बचाने की सोचो। क्या बक रहे हो? कल मार्केट राजा जेल से रिलीज हो रहा है। कल मार्केट राजा जेल से रिलीज हो रहा है। उसी का सपोर्ट लेके तो इलेक्शन में जीते और कुर्सी पर बैठे और प्लान बनाकर उसे सलाखों के पीछे करवा दिया था ना।
कल वो जेल से बाहर आके तुम लोगों का बनेगा स्केच किलर। गलती होगी भैया। भैया वही राजा है। नमस्ते। इस इलाके के 50,000 वोट तुम्हारे कब्जे में है। मुझे जीतकर मंत्री बनना है, इसलिए वो सारे वोट मुझे दिलवा दो। ऐसे फुटपाथी नेताओं को मैं भीख नहीं दिया करता। सुन, चुनाव का सीजन आते ही आगे साले पैर पकड़ते हैं, जीत जाने के बाद उसी पैर से लात मारते हैं। अगर तूने भी ऐसा किया तो मैं बनूंगा तेरी जिंदगी का स्केच किलर। आज कुत्ता शेर की मान में आ ही गया। कहाँ है तेरा बॉस? उन्होंने ही तुम्हारे पास भेजा है। ओह, क्या चाहिए तेरा बॉस को? वही बात करने को आया हूँ। देखो क्या बात है। कल जेल से रिहा होने वाली मार्केट राजा को स्पॉट लगाने को होम मिनिस्टर ने भेजी है ये सुपारी। क्या बकवास कर रहा है? यतीमों की तरह फुटपाथ पे परवरिश पाने वाला मैं, मुझे आसरा देकर गुंडा बनाने वाले गुरु को मुझसे ही मरवाने की तू सुपारी दे रहा है? शाबाश, मान गया। प्रोफेशन में इमोशन लाना जानते हो, बुरे वक्त की निशानी है। ये मेरी नसीहत याद रखना। उसके जेल जाने से पहले तुम सिर्फ एक मामूली गुंडे थे, लेकिन आज तुम बन गए हो डॉन। हुकूमत आज तुम्हारी मोहताज है। ये बात उसे पता चल गई तो तुम्हारा इतिहास खत्म। होशियार, जो डर गया वो मर गया। सर सलामत तो पगड़ी हजार। इसलिए ये सुपारी तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो अंडरवर्ल्ड के तुम शायद जाओ। उसके लिए जो जी देंगे सौदा मंजूर कर लो। ये कीप इट अप। जेलर बोल रहा हूँ। सर, राजा को उड़ाने के लिए आपने दसरा को, उन दोनों ने मिलकर आपको मारने की साजिश की है। तुम यहाँ पर जश्न मनाते रहो और वो वहाँ दोनों, दसरा और राजा, हम दोनों के स्केच किलर बन बैठे हैं। वो दूसरा इस गद्दारी की सजा पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। उस चोर गुरु चंडाल शीशे के डेड बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गायब करने की तरह स्केच किलर को भी गायब करना होगा। आप सही फरमा रहे हैं। ये काम अंजाम देने वाला इंटरनेशनल डॉन की सिवाय और कोई नहीं। लामा, वो कुत्ते अपनी औकात दिखाएं इससे पहले अपनी हैसियत दिखानी है। इस बात को समझ लो। अंडरस्टैंड? आपको किसे मिलना है? हम दुबई से आए हैं, हमें हथियार चाहिए। 1 मिनट सर, वेपन डीलिंग आसिफ आया हुआ है। यस सर। मिलकर खुशी हुई। हथियारों के सिलसिले में आया हूँ। मुझे भी खुशी हुई। 1 मिनट। यस बॉस। ओके बॉस। ओके बॉस। ओके ओके।
हम हैं पेशेवर कातिल। दगा मत देना, वरना दाग दिए जाओगे। ओह, अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। बॉस, पीछे से भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। मार्केट राजा और दशहरा दोनों का इतिहास मिटाने के लिए तुम आए हो, ये हम जान चुके हैं। क्या करना है बको? वो मौत से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम आपके पास आए। आपने उसे खत्म किया तो होम मिनिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। गुंडों को मैंने खत्म करवा दिया है, इसे सीएम को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद सरकार हमारे हुक्म के गुलाम होगी और हम आपके गुलाम। वेलकम माय फ्रेंड्स। तुम लोग यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नो, किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं? Are you sure? Yes. But I'm not sure. ये है सेंट्रल जेल का मेन गेट। कल रिहा होने वाले मार्केट राजा को रिसीव करने के लिए दशहरा यहाँ इंतजार कर रहा होगा। राजा जिस वक्त दशहरा से मिल रहा होगा वो वक्त ही बहुत ही अहम पल होगा। At that time
दोनों को ब्लास्ट करना होगा। ओके बॉस। At any cost. Our plan should not be failed. ओके बॉस। राजा से मेरे मिलने का राज तेरे सिवा खुदा भी नहीं जानता था। जेल से रिहा होके घर आने वाले राजा को बम से उड़ाने की जरूरत किसने की? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं जानता? अब जानेगा भी नहीं। जीवन का तांडव खत्म। मेरी बात मानो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बाली के लोग ही थे। उनको इन्फॉर्मेशन देने वाला तू ही है ना? हाँ। सेंट्रल जेल के सामने गैंगवार, रिहा हुए मार्केट राजा का मर्डर। देख ली आपने अपने फोर्स की ताकत। क्या है यह सब? डिपार्टमेंट वाले सब मर गए क्या? जवाब दीजिए। नहीं, हम लोग सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब दिख रहा है आपकी सिंसियरिटी। देने के लिए कोई दूसरा जवाब नहीं है क्या? वो जेलर सरकार की खाता ईमानदार बन के रहो कहा तो सुना नहीं। क्रिमिनल लोगों ने टुकड़ा फेंका तो उनके तलवे चाटता रहा, रहम किया, खत्म हो गया। उस दिन इंस्पेक्टर का मर्डर और आज एक ही दिन में जेलर, इंस्पेक्टर, दसरा, 3-3 लोगों का खून हो जाता है। छे, आजकल हमारा राज्य गुंडा राज हो गया है। आपकी इज्जत की खातिर सब लोगों के सामने सर झुकाकर सलामी ठोकता रहूं? जबान बंद रख, बदतमीज कहीं का। किससे तू बात कर रहा है जानता है? चेहरे पर मूंछ के आगे बाप से जबान लड़ाता है रास्कल। रास्कल, स्काउंडल, बेवकूफ और जो गाली जानते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए। बाप होने की पूरी कसम निकाल लीजिए। क्या कहा तूने? डैडी, जबान लड़ाता है? नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात। क्यों शक्ति बेटे, अपने बाप से गाली सुन के, मार खा के सुधरने की उम्र है क्या तेरी? हम जिस समाज में जी रहे हैं उसके सामने हमें मजाक बन के नहीं जीना है। ये सारी बातें तुम्हें समझानी पड़ेंगी। देखो माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे फटकारा जा रहा है? क्यों रे लफंगे? जो करना था करके क्या किया है पूछ रहा है? तुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा ना करा कहीं का। मुझे भी नौकरी मिलने दो, उसके बाद दिखा दूंगा अपनी क्या औकात है। भाव बाद में दिखाना, पहले नौकरी पाके दिखा। मुझे नौकरी मिलने तो दो, फिर आप लोगों को कैसे संभालूंगा आप समझ जाएंगे। आहा, तेरी मर्जी की नौकरी मिलने तक हम दोनों इस दुनिया में जिंदा भी रहेंगे या नहीं? सुनो, तुम्हारी उम्र के कितने ही लड़के ऑटो चला रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, होटल में सप्लायर का काम करके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसे तेरा घर संभालो, अपना घर संभालो या घर का घर संभालो। तुम्हारी बेकारी कब तक संभालूंगा मैं? इसके लिए जो मुंह में आया बोलते रहेंगे। मेरी भी रगों में लहू दौड़ता है, मुझे भी गुस्सा आता है। गुस्से के सिवा तुझको करना ही क्या आता है? कुछ जिम्मेदारी है तुझको? सुन, बीए पढ़ के मवाली की तरह जी रहा है। बात मान, अपने गुंडे मवाली दोस्तों का साथ छोड़कर जहाँ मैं कहूँ वहाँ एप्लीकेशन डाल, जो नौकरी मिले चुपचाप वो कर ले। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनकी बातों पर अमल किया ना तो पागल हो जाऊंगा।
देखा कैसे जा रहा है? तुम्हारा बेटा कैसी बातें कर रहा है देख रही हो? ए, जा, अबे जा, वापस घर आए तो हाथ पर तोड़ के रख दूंगा। सुनिए, इस लड़की का इस जन्म में उद्धार नहीं होने वाला, उद्धार नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी लाड प्यार की वजह से हुआ है। जाने मन आती क्या खंडाला? देखने में जेंटलमैन लगते हो, शराफत से बात नहीं कर सकते? जेंटलमैन हूँ इसलिए तो खंडाला बुला रहा हूँ। एक बार मेरे साथ आएगी तो पैसा भी मिलेगा, ऐश करेंगे। चल। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे चल, बड़ी हीरोइन बनती है। चल चल। प्लीज हेल्प मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलना। हेल्प मी, छोड़ो मुझे। अरे रे रे, रुको भाई रुको, लड़की को क्यों खामखा परेशान कर रहे हो? ए, तू कौन है? इसका भाई है क्या? ओ, अगर बहन है तो छोड़ दोगे क्या? ये सब मेरे पास नहीं चलेगा। ए, आज तो तुम बच गए लेकिन बार बार नहीं बचोगे। ओए, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं देख लूंगा बे। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मेरी बुलबुल, अरे यार जन्नत जमीन पे आ गई है। गुरु, इसका भाई गुंडा है, अगर इसे छुएंगे तो वो हमें पीस पीस कर देगा। जानता हूँ कि इसका भाई गुंडा है, लेकिन मैं भी एमएलए का बेटा हूँ। अब दिखाता हूँ तमाशा। बच के कहाँ बुलबुल जाएगी कहाँ मेरी बुलबुल। सुनो, मेरे भाई को पता चल गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी पता? क्यों रे? मैं जानता हूँ तेरा भाई गुंडा है और तेरा बाप हवलदार। तेरा बाप और तेरा भाई मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पीछे हम क्यों दौड़ेंगे? मछली को जाल में कब कहां और कैसे फंसाना मैं अच्छी तरह जानता हूं। राधा, क्या हुआ? बोल मेरी बच्ची, क्या हुआ? रोना बंद कर और बताना क्या हुआ। बताना। माँ, मैं शॉपिंग करने गई थी ना, वहाँ पर कुछ गुंडे लोग, तेरा भाई गुंडा है ना, ऐसा भैया और पिताजी के बारे में बुरा कहने लगे। मेरी इज्जत में लूटने की कोशिश की माँ, मैं उन लोगों से बचकर भाग आई। भैया को आने दो, ये सारी बातें बताकर उन गुंडों को सबक सिखाऊंगी माँ। नहीं बेटी, अगर तुमने भैया को बताया तो उन लोगों से झगड़ा करेगा, फिर तुम्हारे डैडी को पता चलेगा तो घर में नाहक परेशानी होगी। घर में उन दोनों को झगड़ा करते मैं नहीं देख सकती। नहीं बेटी, नहीं। पहले से ही उसकी नाक पर गुस्सा रहता है। जब दूसरों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो सह नहीं सकता। ऐसे में अपनी बहन के साथ ऐसा हुआ है सुना तो वो जाके खून भी कर सकता है। बेटी, उसे नहीं बताना। बेटी मेरी बात सुन, उसे बोल के बात का पतंगड़ मत बनाना। नहीं बेटी, मत बता बेटी। तू तो बहुत बड़ा रवैया है गुरु। क्यों गुरु, किसी को भी तुम बख्शते नहीं। अरे बहुत हिम्मत है गुरु तुम में। यही है मेरी स्पेशलिटी। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को अगर मैं एक नजर देख लूं तो वो मेरे कदमों में आके गिर जाएगी। मेरी बहन पर हाथ डालता है। तू आखिर मुझे क्या समझता है? ईमानदारी से काम करने वाले मेरे बाप के बारे में बोलता है?
हेलो, क्या हो रहा है ये? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? तुमने खाकी वर्दी क्या पहन ली तो अपनी औलाद को तुम गुंडा बनाकर छोड़ दोगे? क्यों चिल्ला रहे हैं? किसकी औलाद है? बात क्या है बताइए, बेकार में मत चिल्लाइए। कांस्टेबल वासुदेवन तुम ही हो ना? हाँ। शक्ति तुम्हारा ही बेटा है ना? हाँ, क्यों? मैं कौन हूँ जानते हो? मैं नहीं जानता। मैं हूँ एमएलए टकलेश्वर। मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे ने पीटा है बीच रास्ते में। तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया? मेरे बेटे ने ऐसे ही पीट दिया? क्या वो पागल है? इज्जत से बात करो। तुम एक मामूली हवलदार हो, मुझसे जबान लड़ा रहे हो। हाँ, मामूली हवलदार ही सही, मगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इज्जत लेने से नहीं, देने से मिलती है। तेरे थोबड़े को इज्जत देनी पड़ेगी। सुन, शराफा से जो मैंने एफआईआर लिखाई है उसके मुताबिक अपने बेटों को अरेस्ट करो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा जहां ना जमीन मिलेगी और ना आसमान। अबे खड़ा हो जा। पवित्र खादी पहना है तू, इसलिए इज्जत दे रहा था। मुर्दे के सर पर सेहरा बांधने से दूल्हा नहीं बनता। अबे जो उखाड़ ले जा। तुझे मैं देख लूंगा। जा देख ले, जा। बड़ा है देखने वाला। शक्ति, तू ऐसे काम क्यों करता है? अपना काम करने की बजाय अपने डैडी के मुंह से क्यों गालियां सुनता है? गालियां सुनना मेरा शौक है क्या? कुछ भी करके आओ तो गाली देने लगते हैं। उनकी तो आदत हो गई है गाली देना। खाना परसों ना। खड़ा हो जा। आज तेरी वजह से एक क्रिमिनल एमएलए आकर मेरी बेइज्जती कर गया। इतने सालों की नौकरी में मैंने आज तक अपना सर नहीं झुकाया। कितने बड़े बड़े लोग मेरे सामने आए, सबके सब मेरी ईमानदारी पर मुझे शाबाशी देकर गए। सुनो, इस खाकी वर्दी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। जानते हो, एक मामूली एमएलए पवित्र खाकी वर्दी पहनने वाले को न जाने क्या क्या धमकी देकर चला गया, जिसको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और उस एमएलए का बेटा जो चाहे वो कर सकता है क्या? वो गुंडागर्दी करेगा, मैं खामोश रहूंगा? आप और आपके खाकी वर्दी के बारे में छोड़िए ना, अब वापस भी कीजिए। उसे खाना तक भी खाने नहीं दिया। अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते अच्छा लगता है क्या? तुम अपनी जबान बंद करो। आज से ये इस घर में नहीं रहेगा। सुनिए, ये क्या हो गया है आपको? हाँ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही से बिगाड़ दिया है। ये अपनी जिम्मेदारी समझता है क्या? घर में जवान बहन है, उसकी शादी करनी है, उसका भी एहसास नहीं है इसे। एक गुंडे की बहन से भला कौन शादी करेगा? ऐसे लड़के को घर में रखकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। भगा दो इसे। तुम चुप रहो माँ, उनको बोलने दो। ऐसे क्या घूर रहा है? तुझको अपनी माँ का सपोर्ट मिलेगा सोचता है? इस घर में मेरा ही हुक्म चलता है। चल बाहर निकल। मेरी बात सुनिए, ये जुल्म मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। कभी मत आना। सुनिए, ये घर नहीं है तो क्या मैं लावारिस हो जाऊंगा, यही सोच रहे हैं ना? ये घर नहीं है तो क्या मेरे पास रहने के लिए हजारों ठिकाने हैं। आपकी झिकझिक से तो मैं खुद ही तंग आ गया हूँ। माँ, चलता हूँ। शक्ति, सुषमा, राधा, सुषमा, राधा। क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? बताइए ना। आप क्यों रो रहे हैं? डैडी, क्या हुआ? बताइए ना। बताइए ना डैडी। बताइए ना। सुषमा, राधा, बताइए ना क्या हुआ? मेरा बेटा, कहाँ है भैया? कहाँ है? बताइए ना। भैया कहाँ है? बोलिए ना। शक्ति, मेरे बेटे, कैसे हो बेटे? कितने दिन हुए तुम्हें देखे। अंदर आओ बेटे। तुम्हारे डैडी ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया। इतनी सी बात के लिए तुम हम सबको छोड़कर चले गए। तुम्हारे घर से चले जाने के बाद तुम आ जाओगे, कल आओगे सोच के ये तुम्हारी बेबस माँ का दिल कितना मायूस हो गया था, पता है? तुम कहाँ चले गए थे? हम सबको छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? बताना बेटे। अंदर आ, अंदर आ बेटे। शक्ति, उस दिन जो मैंने तुम्हें खाना खाने नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे बाप के घर में कैसे कदम रखूं यही सोच रहे हो ना बेटे? देखो,
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटे। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे डैडी खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अंदर आओ। भैया सब कुछ भूलकर अंदर आ जाओ ना भैया। अंदर आओ ना रुक भैया। जाओ, अंदर मत आने देना, वहीं रुक जाओ। आज तक मवाली की जिंदगी जीने वाला मेरा बेटा आज एक सिविल अफसर बनकर आ गया है। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। इसकी आरती उतार कर अंदर बुलाओ। बेटी जल्दी अभी लाई माँ। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ माँ। उस दिन अगर डैडी ने बुरा भला ना कहा होता तो क्या आज मैं सीबीआई ऑफिसर बन जाता? दूसरी बातें क्यों याद करते हो बेटा? आ जाओ अंदर। लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा माँ, ये मेरा चैलेंज है। क्यों बेटे? बेटे आप पहले की तरह डांट कर बुलाइए। अबे आना। इट्स माई ऑर्डर, डू व्हाट आई से। सर, ये एसआई जगन्नाथ है और ये महादेव और ये प्रहलाद। सर, हम सबको सीएम के ऑर्डर के मुताबिक खुद होम मिनिस्टर साहब ने आपकी मदद के लिए भेजा है। आई सी, सिट डाउन। सर, केस के सारे डिटेल इस फाइल में है, लीजिए। सारे गुंडों के फाइल हम लेके आए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। मकतूल राजा के जेल जाने की वजह क्या थी? सर, मार्केट राजा औरतों के मामले में बहुत कमजोर है। जेल जाने से पहले वो एक रेप केस में फंस गया था सर। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में हाजिर हुए बगैर ही वो रिहा हुआ है। सिर्फ उस पे शक था सर, लेकिन किसने देखा है सर? जो भी हो, एक पुलिस ऑफिसर का इस तरह खून होना क्या है सर? ठीक है, आप लोगों को कोई दूसरी जानकारी है? और कुछ नहीं सर, सारी फाइल्स आपको दी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो इन्फॉर्म करूँ। ओके सर। ओके सर। डैडी बैठिए ना। सॉरी, मैं एक बाप की हैसियत से नहीं आया, हवलदार की हैसियत से आया हूं। सर, ये वाली नाम के गुंडे का फाइल है, उसका पूरा इतिहास इसमें दफन है। लीजिए। यहाँ आने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स ने जानबूझकर इस फाइल को दफन करके रखा था। आप जैसे सिंसियर अफसर को ये फाइल दिखाने का इंतजार अब खत्म हुआ सर। इसके बारे में आप जानते हैं? सर, ये बाली नाम का एक गुंडा है सर। सारी गुंडागर्दी की वजह यही है। इतना ही नहीं, ये लड़कियों की दलाली भी करता था। इतना बुरा इंसान आज गुंडागर्दी छोड़ दिया है कहकर एक शरीफ इंसान की शक्ल में राजनेताओं के साथ में जी रहा है। अगर इसकी तहकीकात करेंगी तो बेशक हमें कुछ और सुराग मिल सकता है सर। यस सर। ओके, वैसा ही करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सच तू खुद बकेगा या फिर मैं तुझसे बकवाऊं? सर, मुझ पर कोई केस नहीं है सर। गुंडों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शराफत का कलमा पढ़ने वाला तू बाहर सिक्योरिटी किस लिए और ये अय्याशी किस लिए? डर लगता है सर, जान का डर है सर। आज नहीं तो कल वो लोग मेरी जान ले लेंगे, इसके लिए सिक्योरिटी रखा हूं सर। जान की भीख मांगने वाले को जान की भीख देना हमारा परम धर्म है, बट बी केयरफुल। शिकार करने के लिए दिल्ली से सीबीआई का कुत्ता आया है, भाग जाओ। बेवकूफ कहीं का।
हेलो सर, वो सीबीआई ऑफिसर शक्ति चारों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया है सर। कोई भी बात फोन पर मत बका करो कि इतनी बार कह चुका हूं। यू फूल। सीबीआई ऑफिसर शक्ति कमीने। बता तेरा बॉस कौन है? तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो, इस स्टील बॉडी पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। बता। लोहे को कैसे पिघलाते हैं मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, और कैसे मोड़ते हैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं। पाली से तेरा क्या ताल्लुक है, जल्दी बता। अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। बोल दे। मर भी जाएंगे लेकिन नहीं बताएंगे। बोल बोल कमीने। बोल। तुम चाहे जितना भी टॉर्चर कर लो, मैं सच बोलने वाला नहीं बोलेगा। बोल। तू जैसो का मुंह खुलवाना मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर,
चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों आए हुए हैं। चलो मैं आ रहा हूं। आई विल बी बैक। कंग्रेचुलेशंस, आतंकवादियों को गिरफ्तार करके आपने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। बधाई देने के लिए फोन किया तो फोन एंगेज आ रहा था। यस मैडम, उन्हें रिहा कराने के लिए फालतू के फोन आएंगे ये जानकर मैंने ही रिसीवर नीचे रख दिया था। यू आर राइट, रिसीवर नीचे रख के आपने अच्छा काम किया। गुड। आपने वाकई अक्लमंदी का काम किया। शाबाश। ऐसे समाज के दुश्मनों का सर झुकाने के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। अभी तक सिर्फ दरख्त की एक टहनी ही मिली है, लेकिन असली जड़ को तलाशना अभी भी बाकी है सर। That's very good. Keep it up, शक्ति। रिलैक्स शक्ति, रिलैक्स। बाली की हत्या करने वाले हत्यारे का पता लगाने के लिए सीबीआई अफसर शक्ति इस केस की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जांच के समय जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इस कांड को करने वाले मुख्य आरोपी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसा सीबीआई डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया है। केस को बहुत जल्द ही सीबीआई सुलझा लेगी। हमारे फेंके टुकड़ों पर पलने वाले हमारे कुत्ते में जितनी वफादारी है उतनी भी तुझ में नहीं। वो क्या है कि डोंट टॉक। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को हम अपनी उंगली से नचाते हैं और कानून हमारी मुट्ठी में है, ये तू जानता है। और हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया, उसका सिला हमें क्या मिला? हमारे लोगों को तड़ा केस अरेस्ट करने वाले को शाबाश कह के अप्रिशिएट किया है। वो प्लीज डेविड मेरी बात सुनो। इस केस को अगर मैं डील किया तो सब कुछ शक होगा। मुझे कुछ मोहलत दो, दूसरे जेल में शिफ्ट कराने के बाद फिर प्लान करूंगा। इतिहास सुनना हमारा शौक नहीं और तेरी तरह होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने की हमारी कोई तमन्ना नहीं है। लुक, रिमेंबर वन थिंग, तेरी चाल ही तेरी मौत का सामान बनेगी। चलता हूं। अरे नहीं नहीं, राजनीति भी नहीं चाहिए, होम मिनिस्टर की पदवी भी नहीं। कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, पेड़ की नजर, पहाड़ की नजर, किसी की नजर मेरी बेटी को ना लगे, लगे तो टूट जाए। दो बेटी, लो बेटा। बेटे शक्ति, तेरे जैसे बेटे को जन्म देकर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। वो भगवान तुम्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत देकर 100 सालों से भी ज्यादा खुश रखे बेटे, सदा खुश रखे। शुक्रिया भैया, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। नहीं, तुम खाओ। शक्ति, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में लोग जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे अपने पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत नाज है। मुझे छोड़ो, मैं हवलदार हूँ, लेकिन तुम इंस्पेक्टर बनो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनो, ऐसी ख्वाहिश थी मेरी। तुम जिस तरह जी रहे थे उस रवैये को देखकर तुम कहीं गुंडे न बन जाओ इसका डर था मुझे, लेकिन तुमने घर से भागने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होकर आज एक सीबीआई अफसर बन के आ गए। जब हमारे राज्य की मुख्यमंत्री तुम्हें शाबाशी देकर पीठ थपथपा रही थी तो मुझे लगा मेरी पीठ थपथपा रही है। शक्ति, हमारे डिपार्टमेंट में एक कामयाब इंसान के पीछे 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये कोई मामूली नौकरी नहीं है, संभल कर रहना, ठीक है? सच्चाई और ईमानदारी जिसकी रगों में लहू बन के दौड़ रहा है उसकी औलाद हूं मैं। डोंट वरी डैड, आई विल टेक केयर। वेरी गुड, तुम मेरी औलाद हो इस पर मुझे फक्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, रियली प्राउड ऑफ आप भी मुंह मीठा कीजिए डैड। आई एम रियली प्राउड।
हेलो। सुनो डेविड, कल मैंने आपसे वादा किया था, उसके मुताबिक उन चारों को बल्लारी जेल में शिफ्ट कर रहा हूं। ओके? कायदत तुम्हारे कदमों में होगी। क्यों कमिश्नर, ये हरकत किसने की? कुछ सुराग मिला? सर, कंट्रोल रूम से मैसेज आया था, मैं अभी आया। What is this, कमिश्नर? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक पुलिस ऑफिसर के होते हुए सारे क्रिमिनल्स भाग जाते हैं और अब कह रहे हैं कि आपके समझ में नहीं आ रहा है? डोंट टॉक रबिश। इन टेररिस्टों को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर आपको किसने दिया था? हैं? यह होम मिनिस्टर का ऑर्डर था सर। बुलशिट होम मिनिस्टर! ऑर्डर देने का उन्हें क्या हक बनता है? जब हम दूसरी जेल में शिफ्ट हो रहे थे तब यह यह सब होम मिनिस्टर का प्री प्लान। मैं दिल्ली से आलू बेचने नहीं आया सर। सर, होम मिनिस्टर उनके ही ऑर्डर दे। अब आप अवाम होगा हरकत हुआ। अगर यह साबित हो गया तो सजा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। पुलिस की वर्दी पहनने का शौक रखते हो तो वतन के साथ ईमानदारी भी रखो।
Come on, my boy. है कोबरा, ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी मासूम और हसीन लड़के शादी करके मुस्कुराती जिंदगी जीने के बजाय हमारे साथ मिल ऐसे क्या देख रहे हो? तुम क्यों टेररिस्ट बनी? तुम जैसा सोच रहे हो, एक पुलिस, वकील या समाज सेवी का बनकर मैं एक अच्छी नागरिक बन सकती थी। तुम्हारा कहने का मतलब? तमाम औरतों की तरह मुझे भी पति चाहिए था, घर परिवार, बच्चे चाहिए थे। ऐसी बहुत सी आशाएं थी। एक गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन बहुत अमीर खानदान से रिश्ता भी हुआ और शादी भी हुई। मगर शादी की पहली रात ही मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे जो शादी की है वो मेरे साथ उस दिन तूने कॉलेज में मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था ना, 100 लोगों ने देखा होगा और फिर 10 लोगों ने हंसा होगा। लेकिन आज मैंने जो तुझे फर्स्ट नाइट प्रेजेंटेशन दिया है, 7 जन्मों तक तुम इस प्रेजेंटेशन को डिम्पल भूलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अपनी बीवी की दलाली करता है तू, दलाल कहीं का। मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। सर, टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए एक ही बाइक आई थी, उसके अलावा दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई सर। जो मुंह में आया बक के चले जा रहे हो। पीछा करने वाली एक नहीं 4 बाइकें थी। वो 4 बाइकों से भाग निकले। ये काम करने वाले ह्यूमन बम थे। बाइक में ह्यूमन बम ने आकर टेररिस्ट को बचाया। इससे एक बात जाहिर है, ये हथियार हमारे नहीं है, लेकिन इनको बेचने वाले से उनके लिंक है। इसका मतलब बड़े बड़े हाथ शामिल है। व्हाट डू यू से? मिस्टर शक्ति, अब हम क्या करें? इमीडिएट एक्शन लेना होगा।
यू राइट मिस्टर शक्ति, डू इट फास्ट। सारे मिनिस्टर्स और वीआईपीज का ऑफिस और उनके घरों में टाइट सिक्योरिटी लगानी होगी। ओके ओके मिस्टर शक्ति, गो अहेड, कम ऑन मूव। डैडी, होम मिनिस्टर और सीएम के लिए स्पेशल सिक्योरिटी लगानी होगी। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे थूक ले, अरे थूक ले। राजनीति से इतनी बदबू आ रही कि अब थूकना ही पड़ेगा। अबे राजनीति से इतनी नफरत है तो फुटपाथ पे बूट पॉलिश क्यों नहीं कर लेता? रेलवे स्टेशन में बैठ के भीख मांगे गुजारा क्यों नहीं कर लेता? इज्जत, अरे बच्चू इज्जत, हमें इज्जत की फिक्र लगी रहती है। ऐसी इज्जत की बात करने वाले दूसरों का नमक खा के उसके साथ गद्दारी नहीं करेगा, मरते दम तक ईमानदार रहेगा। अरे पहले ही आइडिया क्यों नहीं दिया? चल मंत्री के पास जाके सेलेक्ट हो जाते हैं। आई एम होम मिनिस्टर स्पीकिंग। एसीबीआई, मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। वो टेररिस्ट चाहे जिस गुफा में भी हों, छिपे हुए शेर के बच्चे हैं। वो सीएम को मारने के लिए स्केच बना लिए हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तुम खुद वहां खड़े होकर हमारी सीएम साहिबा को सिक्योरिटी दो। दिस इज माय ऑर्डर। गधे की औलादो, डर के क्यों कांप रहे हो? डर डर, आपका डर। सर, सिक्योरिटी अरेंज हो गई सर। ओके, बिल्डिंग के अंदर के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। बाहर सिक्योरिटी टाइट करो। यू गो नाउ प्लीज। यस सर। मेरे एक वीआईपी आ रहे हैं, उन्हें कौन और क्यों पूछे बगैर अंदर भेज दो। जिनकर बिगड़ल बचलनिया कैसे सुधरी, ऐसे सुधरी ओ कैसे सुधरी। साहब एक नहीं 55 टेंशन है। आपको क्या मालूम है मैं कितना परेशान हुआ। जिसको आना है आएगा, जाना है जाएगा। मैं तो ड्यूटी बजा रहा हूँ ना साहब। Shut up! देखो, ड्यूटी माँ की तरह होती है। माँ को जितनी इज्जत देते हो उतनी इज्जत ड्यूटी को भी देनी है। ए, लगता है कोई आया है, चलो मेरे साथ। Catch him! Come on! जल्दी चलो।
कृष्णा, कृष्णा, इसे ले जाकर सीबीआई ऑफिसर के हाथ में दे देना, किसी और के हाथ में मत देना। हाँ, समझ के जाओ जाओ। बहुत चालाक हो। अरे कैमरा में तो रील ही नहीं है, कहाँ चली गई? राधा, राधा, आई माँ। आरती ले लो बेटी। लेती हूँ माँ। माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं क्यों बेटी, तुम्हारे डैडी ने कहा ड्यूटी पर गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं आए। भगवान जाने क्या हुआ है। माँ, पुलिस वालों के लिए ये आम बात है माँ। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई। मैं भैया से बात करके देखूं? वो देखो राधा, लगता है वही आ गए हैं। हाँ। जाकर देखो। हाँ, बेटी। देखती हूँ माँ। इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें राधा? क्या हो गया है आपको? आपको क्या हो गया बताइए। मेरे पति को क्या हो गया? मेरे पति को क्या हो गया? इनको क्या हो गया? क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गई। मैं लुट गई। मैं लुट गई। पिताजी अब नहीं रहे। पिताजी, 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 मुझसे बात करो पिताजी। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सच बताइए सब कैसे हो गया?
जो होना था सो हो गया। अब आगे क्या करना है सोचेंगे। ये हम सबको छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए, अब हम क्या करें? देखा शक्ति, कैसा आनंद हो गया, कैसा आनंद हो गया। तेरे पिता हम सबको छोड़कर चले गए। ये हम सबको छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। देखो भैया, पिताजी अब नहीं रहे, पिताजी के बिना हम नहीं जी सकते। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आई एम सॉरी शक्ति, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे इंसान, ऐसे पुलिस वाले मैंने नहीं देखे। हो सकता है आइंदा भी नहीं देख सकूं। आज के बाद तुम्हारी माँ और बहन को हौसला देने के लिए कोई नहीं है। अगर तुम रोते रहोगे तो इन्हें तसल्ली भला कौन देगा? रिलैक्स, रिलैक्स। मेरे डैडी की हत्या करने वाले को चाहे वो पाताल में ही क्यों न छुपा हो, वहां से उसे खोज के निकालने तक मेरा जन्म सार्थक नहीं होगा। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक तो अपने बाप के कातिल का पता नहीं लगा सकता बे। तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें अभी करने के बहुत सारे काम बाकी हैं। तुम्हारे डैडी का कत्ल करने वाले उस देशद्रोही से बदला लेने तक तुम्हारे डैडी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम चल मेरी जानिया, तुम चल झूम, अरे झूम, अरे झूम, अरे धूम चल, धूम चल, धूम, क्या मेरे सिवा कौन है भला? मैं भरता हूँ, मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरा क्या है? कहीं का पुलिस वाले का ये हाल है। जाने तो साला धूम चल, धूम, हाँ, धूम चले, सर तो घूम रहा है। अरे क्या हुआ? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? सर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ सर। उस दिन रात को आपके डैडी हेलो 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 हेलो
क्या बात है कृष्णा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझसे कहो, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है? बोलो कृष्णा, हमारे आपस में कैसा सीक्रेट? तुम कुछ साहब जी के डैडी कह रहे थे, वो क्या है बोलो ना। अगर उन्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो बोलो, हम सब वहाँ जाकर उनकी सहायता करेंगे। नहीं, कभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं कभी नहीं बताऊंगा। जो कुछ बताना है बड़े साहब को बताऊंगा। इसे शराफत से पूछेंगे तो मुंह नहीं खोलेगा। कृष्णा, सीक्रेट क्या है बताना। अबे बोलता है क्या? सीबीआई ऑफिसर से बताएगा। बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा कुछ। कृष्णा कुछ बोलो ना कृष्णा, क्या हुआ? वहाँ पर वो I don't want any explanation, वो काम हो जाना चाहिए। अपनी सारी नौटंकी बंद कर और सरेंडर कर। जोश में काम करना बुरे वक्त की निशानी होती है। तेरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब जान चुका हूं मैं। Shut up! शेर के सामने ललकार रहे हो? आफ्टर ऑल घड़ी देखकर ड्यूटी पर जाकर हर महीने सैलरी लेने वाले तुम्हें जब इतनी चर्बी है तो हर महीने तनख्वाह फेंकता हूँ, चाहूँ तो इंक्रीमेंट देता हूँ, ना चाहूँ तो सस्पेंड। दोनों काम कर सकता हूँ, मुझे कितनी चर्बी होगी? हाथी जब पागल हो जाता है तो अपने ही सर पर मिट्टी डालता है। यस, यू आर राइट। अधिकार का घमंड सर चढ़ गया है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तेरा खराब हो गया है। गरीबों को पैसा दूंगा, बेरोजगार को रोजगार दूंगा, ऐसा कह के जनता को धोखा देता है। मंत्री बनकर करोड़ों रुपया हजम करने वाला तू, अरे तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट से असेंबली तक मेरी पहुंच है। अपनी जबान बंद कर। पार्लियामेंट और असेंबली तेरे बाप की बपौती नहीं। सीबीआई, तू अपनी औकात भूल रहा है। अपनी असेंबली बंद कर। और एक बात सुन, तेरी पोजीशन का लिहाज करके पूरी शराफत के साथ इज्जत से पूछ रहा हूं, इस फोटो में जो है उससे तेरा क्या ताल्लुक है? बता बता। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक नहीं है तो इसके साथ तेरी फोटो कैसे खींची गई? बता। फोटो तुम्हारे हाथ में है। कब निकाली गई, कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई, तुम्हें ही पता होगा। मुझसे क्यों पूछ रहे? ए होम मिनिस्टर, अगर तूने अपनी पॉलिटिक्स मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू इस स्टेट का होम मिनिस्टर है। इतना याद रखना। मिस्टर शक्ति, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए। नमस्ते मैडम। देखे ना मैडम। What nonsense are you doing? I say, एक कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट करने की आप में हिम्मत कैसे हुई? ये बताइए, किस बिना पर आपने इन्हें अरेस्ट किया? सॉरी मैडम, ये फोटो
टेररिस्ट के साथ इनका ताल्लुक है ये साबित करती है। इस फोटो में टेररिस्ट गैंग है, ये बात तो सच है मैडम, लेकिन हुआ क्या तफसील से मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, उस गैंग ने आकर टाडा केस वापस ले लो, नहीं तो तेरा खून कर देंगे कहकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उस वक्त उन्हें खुद ना पता चला, लिहाजा अपने लोगों ने उसकी तस्वीर खींच ली और वो फोटो उनसे हुक्का। ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नो मिस्टर शक्ति, नहीं कर सकते। जैसा आपने सोचा है उस माफिया गैंग से इनका ताल्लुक होता तो आप पर नहीं करते। लुक मिस्टर, आपकी काबिलियत जो भी है उन फौरन भेजिए। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। आज तो तू बच गया। एक वाली बोलने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम शक्ति नहीं। माइंड इट। माइंड इट, माइंड इट। नो नो, मेरा उन क्रिमिनल से कोई संबंध नहीं है। ऐसा है तो अरेस्ट करने क्यों आए? सीबीआई ऑफिसर ने आपके गृह मंत्री होने के बावजूद आपको टॉर्चर केस बारे में आप क्या कहते हैं? आप सीएम को मारने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेकार के सवालात मत कीजिए। लोगों की हर बात को सच मान लेंगे तो कैसे चलेगा? ये सब विपक्ष दल वालों की साजिश है। उनको इज्जत उछालने का बहाना चाहिए। उन बातों को पत्रकार बतंगड़ बना देते हैं। आप इसका विश्वास मत कीजिए। और वैसे भी ये केस सीबीआई वालों के हवाले मैंने ही किया है। आपने जो गलती की है वो छुपा भी सकते हैं ना? शट अप। मैं एक रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर हूँ, इस बात को मत भूलिएगा। सर एक मिनट, सुनने में आया है कि आपका और आतंकवादियों का कोई संबंध है। यू सी, नो मोर क्वेश्चंस। सर एक और बात। प्लीज आप सब चले जाइए, प्लीज यहाँ से जाइए, जाइए। हेलो। वो क्या है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस परेड की शान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री साहिबा और गृह मंत्री साहब का स्वागत करते हैं। अपने विभाग की तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए कुछ शब्द कहने के लिए उनसे विनती करता हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री साहिबा। मेरे प्रिय पुलिस अधिकारियों और स्वयं यहाँ पर पधारे मेरे बंधु, ये पुलिस विभाग जनता की रक्षा करने के लिए तथा इसके संग आप लोगों का प्रेम पाने के लिए है और ये राष्ट्र का मान रख रहा है। इसका मुझे गर्व है। साक्ष्य के लिए हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। हत्या करने शिवरसन और उसकी सहयोगी नलिनी को पकड़ने वाला कौन है? वो है हमारा पुलिस विभाग। इस बात को हम कभी नहीं भुला सकते। नए नए जो इस पुलिस विभाग में भर्ती हुए हैं, उन नौजवानों से इस शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलने की मेरी इच्छा हो रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कि ये पवित्र खाकी वर्दी और ये कानून जनता की रक्षा के लिए ही है और ये लोग अपना कर्तव्य और अपनी ड्यूटी
बड़ी निष्ठा से निभाते आ रहे हैं। हमारे राज्य के गृह मंत्री केवल मंत्री ना होकर आप सबके बंधु बनके, मित्र बनके, अनुज बनके अपने सारे कामकाज के साथ संपूर्ण न्याय कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप इनकी सहायता करें, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी जानते हैं कि ये पवित्र खाकी वर्दी कानून और जनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है और आप में उत्साह ऐसे ही रहना चाहिए। आपकी कर्तव्य परायणता आपके जीवन का उद्देश्य हो। आप जीवन के पथ पर पग पग सदा उन्नति की ओर अग्रसर हो, यही मेरी प्रार्थना है। इसके संग ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। अब हमारे राज्य के गृह मंत्री जी आप लोगों के सामने 2 शब्द बोलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी समाज की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी पुलिस अधिकारियों ने। वैसे तो मुझसे पहले मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ कह दिया है, उनसे उत्तम कुछ कहने की योग्यता मुझ में नहीं है। उन्होंने कहा यथा राजा तथा प्रजा, परंतु मैं कहता हूं उनका रंग रूप चाल ढाल उनके लिबास की तरह ही उनके विचार भी उसी प्रकार शुद्ध हैं, ये कहने की इच्छा हो रही है। वो जनता की दृष्टि में एक नायिका होंगी, मंत्रिमंडल की वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं, परंतु मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाने वाली वो मेरी मां है। उन्हें भगवान दीर्घ आयु उत्तम स्वास्थ्य दे, मैं ये प्रार्थना करता हूं। यदि उनकी आयु कम हो तो मैं अपनी आयु देने को सदैव तत्पर हूं। ये केवल बातें नहीं हैं, करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आइए मैडम। अरे ओके, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? जाइए, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए, जल्दी जाइए। पहले चलिए सर, चलिए। मैडम के बचाइए, मैडम को बचाइए, जाइए। पहले मैडम को बचाइए, जाइए। इन्हें जल्दी निकल जाओ, जल्दी से अस्पताल ले जाइए। जाओ अपनी गाड़ी में जल्दी जाओ, ले जाइए जल्दी। उन्हें। कम ऑन मूव, जल्दी कम ऑन फास्ट। मेरी जान की आप चिंता मत कीजिए, पहले मैडम को बचा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आइए कमिश्नर साहब, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है? मिस्टर शक्ति, आप अपना पागलपन बंद कीजिए। आपके काम करने के तरीके से आपका नाम कितना बदनाम हो गया ये बात आप जानते हैं? एक सिंसियर सीबीआई ऑफिसर का ये काम है क्या? इतने दिनों तक आप छुट्टी में थे, जल्दबाजी में आपने आकर ये काम किया। मुझे कितनी शर्म आती है। शेम ऑन योर पार्ट। आपने जो घिनौनी हरकत की उसकी वजह से आपको सजा भी मिल सकती है। इस हादसे में कितनी बेगुनाह लोगों की मौत हो गई ये आप जानते हैं? और इसकी वजह से सीएम मुझे कितना चिल्ला रही है। अब हम जनता को क्या जवाब देंगे? यह सब सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। बताइए, इसका कोई जवाब है आपके पास? आप खामोश क्यों बैठे हैं? उस दिन आपने सीएम के सामने 4 टेररिस्टों को अरेस्ट करने का दावा किया है ना? उन्हीं टेररिस्टों में से किसी एक ने सीएम को मारने की कोशिश की। इसका कोई जवाब है आपके पास? कम ऑन टेल मी, क्या जवाब है आपके पास? आपके दिल में ऐसे सवालात उठना लाजमी है। मैं एक ईमानदार और फर्ज परस्त पुलिस वाले का बेटा हूं
और मेरा फर्ज किसी और की नसीहत सुनने का हरगिज मोहताज नहीं। कल पुलिस ग्राउंड में सीएम को मारने वाला हूं, आके रोक सकते हो तो रोक लो, ऐसा कहा था उस होम मिनिस्टर ने। वहां जाकर देखा तो नजारा कुछ और ही था। यस, उन टेररिस्टों से होम मिनिस्टर का ताल्लुक है, इस बात से हम भी और अब भी वाकिफ है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इस स्टेट के हर हादसे में, हर क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनका हाथ है, ये जानकर भी आपने क्या किया? बोलिए। अब तक जो मुंह में आया आप बोलते रहे। कानून की जबान भूलकर नेताओं की जबान बोलने लगे हैं आप। ये खाकी पैंट, खाकी शर्ट, टोपी, बेल्ट पहनकर सिर्फ सलामी ठोकने से ही हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। मेरी ये बात याद रखना। फर्स्ट डू योर ड्यूटी। लुक कमिश्नर, लिसन टू मी। यहाँ पर वही कानून चलता है जो पूरे मुल्क में चलता है। सीएम हो या होम मिनिस्टर, अगर किसी ने भी गलती की तो कानून के कहर से कोई नहीं बचेगा। Hey, कमिश्नर, I don't want an explanation. Get out. सर, सीबीआई ऑफिसर आ रहे हैं। डॉक्टर, अब इनकी कंडीशन कैसी है? डरने की बात नहीं। अगर गोली फौरन नहीं निकाली जाती तो होम मिनिस्टर की जान को खतरा था, हालत बिगड़ सकती थी। कितनी गोलियां थी? 2 गोलियां थी, अभी भी ट्रे में रखी। मूव। सर, इन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ये सीएम का खास ऑर्डर है। सीएम का ऑर्डर ताजराते ही नहीं, मुझे पूछताछ करनी है। डॉक्टर, इन्हें कुछ मत बोलिए, इन्हें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। कोऑपरेट करना मेरा फर्ज है। लगता है पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, किसी को भी अंदर मत आने दीजिए। सर, वो बात ये है कि... ओके सर। तुम यहाँ भागते हुए चले आओगे इसलिए पहले से ही सेटअप करके रखा हूँ। उस ट्रे में जो है, मेरे बदन में जो बुलेट थी वो नहीं है। फोटोज खींचने के लिए, पेपर वालों को दिखाने के लिए मैंने खुद बुलेट ट्रे में डाली है। मैं अपराधी हूँ, खूनी हूँ, ऐसा प्रूव करने के लिए एक सुराग भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तुम्हारा वहम है। बिल्ली जब दूध पीती है तो समझती है उसे कोई नहीं देख रहा। तू भी उसी बिल्ली की तरह है और मैं एक सीबीआई ऑफिसर मिस्टर सत्यराज। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस राज्य का होम मिनिस्टर हूँ। सीएम का स्केच किलर बन के उसे यमलोक भेज के उस कुर्सी पर बैठने के लिए कूटनीति करने वाला चाणक्य हूँ मैं। इंसान अपने दुख को देखकर कम, दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होता है। तू भी वैसे ही है मिस्टर सत्यराज। तू कभी कामयाब नहीं होगा। शाबाश। लुक हियर, पहले ही प्लान करके जैसे गोली लगी हो इस तरह ऑपरेशन करवा लिया। अब तू तो क्या, तुझे पैदा करने वाला खुदा भी अगर आकर बोले तो कोई नहीं मानेगा। अरेस्ट करना तो दूर, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सीएम को जाके बोल, नहीं मानेंगी। वही पब्लिक को बोल, वो मेरी फोटो रखकर मुझे भगवान की तरह पूजा करती है। हे सत्यराज, कैसा लगा मेरा ये धमाका? बाहर किसी ने सुना तो नहीं? चाहूं कर सकता हूं। स्टॉप इट। अब मैं चाहूं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन ये तेरे गुनाहों की सजा वाजिब नहीं। अब तक तूने जितने भी गैर कानूनी काम किए, कल मैं पब्लिक इस आवाम ने चप्पल के निशान पर ठप्पा मारकर तुझे मंत्री बनाया, वही आवाम चप्पल मारकर तुझे संतरी बनाएगी। जिस सीएम को तू भरोसा दिलाकर उनका स्केच किलर बनना चाहता है, उसी सीएम के पैरों तले तुझे नहीं झुकाया तो मैं सीबीआई शक्ति नहीं। माइंड इट। अंकल, मैं भी आपकी तरह एक अच्छी सीबीआई ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। क्या है भाई, क्या चाहिए? होम मिनिस्टर से मिलना है। ओ, होम मिनिस्टर से मिलना है। अरे भैया, वो रहे होम मिनिस्टर। हेलो,
क्या हुआ? घर में रहूंगा तो फोन करके तंग करोगे, तो यहाँ आ गया तो यहाँ भी तंग कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखता हूँ। क्या बात है? मुझे रतगाह के एमएलए ने भेजा है। क्या? एमएलए साहब मुझसे मिलने के लिए भेजा? हाँ साहब। क्या बात है, बोलो। वो कहा है, हमने एक नौकरी के लिए अर्जी दी थी, तो साहब बोले कि आपसे मिल ले। आपकी उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, इसीलिए। कहाँ तक पढ़े हो? MBBS। MBBS? MBBS तक हाँ पढ़े साहब। हो? MBBS का मतलब क्या होता M है? से मियाँ, B से बीबी, B से बच्चा, S से सहित, मियाँ बीबी बाल बच्चा सहित। तेरे की इतनी सी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है लखपति सिंह। लखपति सिंह। और बाप का नाम? करोड़पति सिंह। करोड़पति सिंह। और दादा का नाम? अरबपति सिंह साहब। अरबपति सिंह, लखपति सिंह, हाँ। करोड़पति सिंह, हाँ। और अरबपति सिंह। हाँ। अब कुबेर सिंह भी आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तुम इतने पढ़े हो? वहाँ क्या लिखा पढ़ो? अरे इस कमीने को हिंदी पढ़नी नहीं आती है और उसे नौकरी चाहिए क्या? अरे तेरी तो। चलो, अब लिविंग इंडिया हमेशा के लिए जा रहा। जो स्केच हमने दिया है उसे बना डालो। यही नसीहत हम तुम्हें कर रहे हैं। हम फॉरेन में रहकर टेल करेंगे। ओके, बाय, सी यू। इस माह की 21 तारीख को विधानसभा के मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। ताजा समाचारों के अनुसार बेंगलोर से मुंबई जा रहा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल सहित इस जहाज में सवार सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में अंडरवर्ल्ड डॉन डेविड की भी मृत्यु हो गई है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। शाबाश, डॉन मर गया सोचकर जश्न नहीं मनाना। मैं ही डॉन हूँ। यहाँ आकर रिलैक्स होने वाले तेरे भेजे को रिलैक्स होने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल मेरे घर पे मेरा बर्थडे है। वही सीएम के लिए डेड डे होगा। हाँ,
सीएम की कुर्सी पर बम रख के ब्लास्ट करने वाला हूँ। अगर दम है तो तुम आके सीएम को बचा लो। ये चैलेंज है क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया को, क्रिमिनल ब्रेन ऑफ इंडिया का। चिराग बुझने से पहले कुछ ज्यादा ही जलता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी वक्त की फितरत होती है। कौन बुझता है कौन जलता है, कल I mean tomorrow पता चलेगा। बाय। नमस्कार। जन्मदिन थैंक यू। जन्मदिन की शुक्रिया शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। अरे काम मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी नहीं आए अभी तक? क्यों फूड मिनिस्टर साहब, भूख लगी क्या? ये तो लगत है। सब कुछ तैयार है ना? होशियार। ओके सर। शुक्रिया। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी आ गई। एक मिनट। मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपने मेरी जान बचाई। भगवान करे कि आप हजारों साल जिए। धन्यवाद मैडम। आइए आइए। एक मिनट रुक जाइए। मैडम आप इस तरफ आ जाइए। आइए। मिस्टर शक्ति, व्हाट इज दिस? सर, उस चेयर में बम फिट किया गया है सर। शक्ति, क्या है ये सब? मैडम, मैंने ये सब कुछ किया आपकी जान बचाने की खातिर। इन्होंने मुझे बताया कि ये चेयर में बम फिट करेंगे। मैडम, क्या बकवास कर रहे हैं? इन्होंने मेरी जान बचाई है, एक छोटे भाई की तरह। अगर वक्त आया तो मैं इनके लिए अपनी सीएम की कुर्सी तक दे सकती हूँ। शक्ति, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीएम के सामने नाटक करता है, कुर्सी में बम फिट करूंगा ऐसा झूठ बोला था। सीएम को तूने बेवकूफ बनाया कमीने। मेरे जीते जी तुझे कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। I'll kill you। शक्ति, ये क्या कर रहे हैं behave yourself। Hold on, hold on, ये क्या कर रहे हो तुम? hold on। छोड़ दो इन्हें। I'll kill you कमीने, kill you। I'll kill you। शांत हो जाइए। देखिए मैडम, एक पागल की तरह मेरे सारे कपड़ों को इसने झालर कर डाला है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मेरे जन्मदिन पर आपको अपने घर बुलाकर आशीर्वाद लेने की सोच रहा था। इसकी बात पर यकीन मत कीजिए मैडम, ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है मैडम, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। कहिए मैडम, एक होम मिनिस्टर पर हाथ उठाना ऐसा किस कानून में लिखा है? मेरी जान बचा लीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा शांत हो जाइए। कभी ने तुझे नहीं छोड़ूंगा। टेररिस्टों को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई को अपॉइंट करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन ये तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। ये has gone mad, मैडम, ये पागल हो गया है। कमिश्नर, इसे ले जाकर पागल खाने में एडमिट कर दीजिए। जाने क्या हूँ मैं।
सिस्टर, यस सर। बीपी चेक कर लीजिए। ओके सर। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाउ इज द पेशेंट डॉक्टर? डोंट वरी, ही इज ऑल राइट। कल ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू वेलकम। फाइन। नमस्ते सर। हेलो। एचएम बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब। सब ठीक है बिल्कुल। कल ही डिस्चार्ज कर दूंगा साहब, चिंता की बात नहीं है। जो कहता हूँ वैसा करो, वो होश में नहीं आना चाहिए। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? सीएम ने स्पेशल ट्रीटमेंट का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर तो मानना होगा ना? डॉक्टर, किसी भी कारण वो होश में नहीं आना चाहिए। उसे शॉक ट्रीटमेंट देकर उसे वहीं बेहोश रखो। अगर वो आम लोगों की तरह बाहर घूमने लगेगा तो मुसीबत मेरे सर आ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हें प्रमोशन वगैरह मैं दिलवा दूंगा। ओके सर, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे ताकि आपको शिकायत ना हो। लेकिन सर जरा मेरे प्रमोशन पर भी ध्यान दें। जैसा मैंने कहा वैसा करो। ओके सर। स्विच ऑन। डॉक्टर, जिस पेशेंट को आप शॉक दे रहे हैं वो कांप रहा है, उसे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर आप जल्दी आइए। डॉक्टर। हाँ, ये बात है तो चलो। शक्ति, शक्ति, उफ़ो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? क्या हो गया इसे? डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या हो गया इसे? शक्ति, बोलो बेटे। सुनिए, हमें ट्रीटमेंट देना है, आप बाहर जाकर बैठिए। नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे के पास ही रहूंगी। ये मेरा बेटा है। नर्स, देख क्या रही हो? इन्हें खींचकर बाहर ले जाओ। ओके डॉक्टर। आइए मैडम। शक्ति, शक्ति, मुझे मेरे बेटे से अलग मत कीजिए। मुझे मेरे बेटे के पास रहने दीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बेटी को इस तरह परेशान मत कीजिए। ये कैसी बातें कर रही हैं? हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर, आप कहते हैं कि आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप सब मिलके मेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं? लोगों की हम जान बचाते हैं। डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत नहीं है, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उसे लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी, कहीं दूर चले जाऊंगी। डॉक्टर, मेरा एक ही तो बेटा है। उन आतंकवादियों ने मेरे पति का खून कर डाला। उनके डर से मैंने अपनी बेटी की शादी अमेरिका में अपनी सहेली के बेटे से करवा के उसे वहीं भेज दिया। नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे पर जुल्म मत कीजिए। आपकी भी अगर मेरी तरह माँ होती और मेरे बेटी की तरह आप बीमार होते तो उसे देखकर वो माँ कितनी तड़पती, वो कितना रोती। आप जरा सोच के देखिए। डॉक्टर, मैं आपके पाँव ऐसा मत पड़ती हूँ। कीजिए। मेरे बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, उस पर आप जुल्म मत कीजिए डॉक्टर, जुल्म मत कीजिए। हेलो सर, वो क्या है कि ठीक है, आप आ जाइए। ये इंजेक्शन तो बहुत पुराना लग रहा है। शट अप, तुम अपना काम देखो और जाओ। जाइए, आप सब बाहर जाइए।
नमस्ते सर। क्यों डॉक्टर, शॉक ट्रीटमेंट साहब रेडी है ना? सर। क्यों सीबीआई, देख लिया मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है? ना तू मरेगा और ना ही जिएगा, वैसा किया हूं। अच्छा, अब सीएम को तू कैसे बचाएगा? है? कैसे बचाएगा? है? देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, ये बनेगा मेरा स्केच किलर। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शहर के सारे कुत्तों को खिलाना।
दुष्टों को दंड, सज्जन की रक्षा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही उपदेश है। आज के कलयुग में भी शक्ति ने उसी का प्रमाण दिया है। ऐसे नागरिक यदि भारत में रहें तो संपूर्ण भारत विश्व में शांति का प्रतीक बनकर अपना तिरंगा लहराएगा। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो, यही इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य भी। जय हिंद।